हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं रिवीज़न लेके आया हूं। अब आप कहोगे सर रिवीज़न कैसे लेके आए हो। तो रिवीज़न मैं आपको बताने आया हूं कि रिवीज़न कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर रिवीज़न कैसे किया जाए, रिवीज़न में हमारा मन नहीं लगता। हम रिवीज़न करने बैठते हैं तो बहुत सारा सिलेबस हमें दिख जाता है, तो हम रिवीज़न करेंगे। तो वही तरीका मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, रिवीज़न करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रिवीज़न तो देखो भाई सबके लिए ज़रूरी है। रिवीज़न तो चाहे 6th क्लास का बच्चा है, चाहे 7th का है, चाहे 9th का है, चाहे 11th का, 12th का, कहीं भी है, रिवीज़न तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि सर हम तो शॉर्टकट चाहते हैं, हम तो बिना पढ़े ही जो है परीक्षा पास करना चाहते हैं, हम रिवीजन भी नहीं करना चाहते, तो देखो भाई वो तरीका तो मेरे पास है नहीं। मैं तो आपको बता सकता हूँ, करना आप लोगों को ही है। ठीक है, तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी क्लास का बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ के आते हो ना आप, वो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट रिवीज़न का मैं कैसे बताऊँगा आपको कि पहला जो पॉइंट है वो है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग रिवीज़न। राइटिंग रिवीज़न कैसे करेंगे आप, जो भी आप स्कूल में सीख के आए हैं, जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, उसका आपको राइटिंग रिवीजन करना है रिटन में। ठीक है, वैसे आपने किताब खोल ली, पढ़ के देख लिया, रिवीजन कर लिया, ऐसे रिवीजन थोड़े होता है। ऐसे रिवीजन कभी भी नहीं होगा। आपने जो स्कूल में पढ़ा है ना, उसको सीखें, उसको सीख के उसमें रिटन करके देखें, राइट करके देखें। रिटन रिवीजन आपका होना चाहिए, जो क्योंकि जो बोल के हम याद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा राइटिंग वर्क हमें याद रहता है। जो चीज़ हमने लिख के देख ली ना, वो हमें याद रहेगी। ठीक है, तो जो जो रफ़ नोटबुक है आपकी, या एक्स्ट्रा नोटबुक आप जिसको बोलते हो, उनको भर भर के फेंक दीजिए भाई। उनको इतनी भर दीजिए कि आप पता क्या करते हैं, आपकी फेयर नोटबुक भरती रहती हैं, जो क्लास में काम आती है जो नोटबुक, वो आप भरते रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नोटबुक पूरे साल एक ही चल जाती है। कई बार मैंने बच्चों से पूछा है कि भाई आपकी एक्स्ट्रा नोटबुक फिल हो गई? नहीं सर, वो तो हमारी बचती है। क्यों बच गई भाई? वहीं तो भरनी थी, वहीं हमने भरी नहीं। तो एक्स्ट्रा नोटबुक तो कम से कम 5, 7, 10 भर दीजिए, जितनी भरी जाएँ, और वो भरी जाएंगी रिटर्न वर्क कर करके, रिटर्न वर्क कर करके। तो राइटिंग का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन आपको रिटर्न में लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो है ये, राइटिंग में लीजिए। हर चीज़ जो आपने पढ़ी है, समझी है, देखी है, उसका रिटर्न वर्क करिए। ठीक है, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप ये देखना होगा आपको कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके टीचर्स ने पढ़ा है, या आपने खुद पढ़ा है, उसका खुद भी अभ्यास करें, खुद भी स्टडी करें। ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, आपने जो घर पे जो पढ़ लिया उसमें ही आप सीमित रहे, स्कूल में पढ़ लिया उसमें ही सीमित रहे कि टीचर ने जो बता दिया वही पढ़ लिया, बस बात ख़त्म हो गई, उसी का राइटिंग रिवीजन हमने करके देख लिया। खुद भी सेल्फ स्टडी, एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा। खुद अभ्यास करेंगे ना, तब जाके बात बढ़ेगी। अकेला टीचर कुछ नहीं करता। मुझे पता है 35 मिनट का, 40 मिनट का ये पीरियड आता होगा आपके स्कूल में, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको टॉप आना है ना, आई रहना है, टॉप पोजीशन आपको लेनी है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर, फाइंड आउट क्वेश्चंस कह लीजिए, मटेरियल्स कह दीजिए, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज, फ्रॉम द अदर या डिफरेंट सोर्सेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है ये पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या चीज़ लिख दी सर आपने। ये चीज़ मैंने बेटा लिख दी कि फाइंड आउट क्वेश्चंस मटेरियल्स फ्रॉम द अदर डिफरेंट सोर्सेज। भाई अलग अलग जो सोर्सेज हैं आपके, वो आपको चाहे गूगल क्रोम से मिल जाए, चाहे यूट्यूब से मिल जाए, चाहे आपके पास बुक्स रखी हैं एक्स्ट्रा, उनसे मिल जाए आपको। ठीक है, उनसे भी आपको निकालना है। टीचर तक ही लिमिटेड नहीं रहना है। टीचर ने जो पढ़ा दिया, जैसे मान लो आज स्कूल में टॉपिक करवा दिया नाउन का, प्रोनाउन का करवा दिया, चेंज ऑफ नरेशन का छोटा सा टॉपिक करवा दिया, भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं, इस तरह का टॉपिक आपको करवा दिया। आपने क्या किया, घर पे आए, उसी को उठाया, उसी को देखा, हो गया सर, हो गया रिवीजन।
ऐसे रिवीजन नहीं होता बेटा कभी भी। रिवीजन करने के लिए आपको जो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो भी ढूंढने पड़ेंगे। कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो टीचर ने नहीं बताई है, वो हमें खुद से कोशिश करनी है। वहीं बच्चे 90 से अबो जाते हैं, ठीक है, वहीं बच्चे 90% से अबो जाएंगे, ठीक है, 90% से अब वो वहीं बच्चे जाएंगे जो सेल्फ स्टडी करते हैं और अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस ढूंढते हैं, मटेरियल्स ढूंढते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैटर है वो ढूंढ के लाते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं और उसका राइटिंग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो रिटन रिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, खुद अभ्यास करके देखो, ठीक है, टीचर पे सीमित ना रहो सारे के सारे। फिर फाइंड आउट क्वेश्चंस ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, कहीं से भी मिले, लग जाओ, आज से ही काम लग जाओ। अगर आपको सीबीएसई की बोर्ड में या एचबीएसई बोर्ड में आपको टॉप करना है तो आज से लग जाओ, जहाँ से भी आपको मैटर मिलता है वहीं से ढूंढ निकालो। और एक एक्स्ट्रा नोटबुक है ना भाई, उनको भर डालो। एक्स्ट्रा नोटबुक तो खाली नहीं छोड़नी है किसी को भी, ठीक है, सबको भर दो और आ जाएंगे नोटबुक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जब आप इतने महंगे स्कूलों में जाते हो, इतनी महंगी महंगी फीस देते हो, तो 5-4 नोटबुक आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तीनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन जो है ना बहुत ही बेटर तरीके से हो जाएगा। और रिटन रिवीजन पर ध्यान देना भाई। वैसे किताब खोल ली, सर ने पढ़ा, वो पढ़ लिया, पढ़ के हमारा काम पूरा, इससे बात नहीं बनेगी। इसमें तो पास मार्किंग भी नहीं आएगी। तो अगर टॉप पोजीशन पर जाना है तो इन तीनों पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर्च कर डालो, गूगल को मत छोड़ो, यूट्यूब को मत छोड़ो, बुक्स पढ़ी हैं, बुक्स में से देखो ग्रामर टॉपिक्स और कोई रूल्स हैं चेंज ऑफ नरेशन के, चेंज ऑफ वॉइस के, फाइंड आउट एरर्स, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो इस तरह से आपको रिविज़न करना है। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं? मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो कमेंट कर दीजिएगा यस और नो का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।